जहाँ जहाँ कार्यक्रम किए वहाँ क्या बदलाव आ रहा है? जमाना वो था, एक समय वो था जिस समय पर ये कथाएं मैंने शुरू की थी तो लोग बाबा साहब भगवान बुद्ध को बहुत ना के समान में समझते थे और जानते थे। बुद्ध का पंचशील ही बहुत हो गया। नमस्कार, मैं हूँ मानवेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं VN24 टीवी। अभी हम जमुनिया नवदिया गांव में हैं जो कि शाहजहाँपुर जनपद में आता है। यहाँ पर धम्म देशना एवं जन जागरूकता कार्यक्रम जो बौद्ध कथा भीम कथा के माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ कमेटी है और हमारे साथ जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं वो जयदेव शास्त्री जी भी उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम कमेटी से भी पूछेंगे कि इसको कराने से क्या बदलाव आ रहा है समाज में और क्या लोगों को संदेश मिल रहा है। तो सबसे पहले आप बताएं, आपका क्या नाम है? दयाराम गौतम जी। आप इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव के कमेटी अध्यक्ष हैं। आपका क्या नाम है भैया? वीर बहादुर गौतम। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? यही करेंगे। तो क्या ये जो आपने कार्यक्रम कराया पहली बार कराया, पहले से कराते आ रहे हैं? पहली बार कराया। है ना? जी नरवीर गौतम जी। तो ये जो कार्यक्रम आप लोग करा रहे हैं पहली बार करा, इससे क्या लोग क्यों आप करा रहे हैं, कहाँ से मतलब प्रेरणा मिली और फिर कराने की वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हम लोग ये पहली बार इसलिए करा रहे हैं कि हम लोग समझ रहे हैं कि हमारा समाज जो अभी जो जागा हुआ नहीं है, उसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम को देखकर जागें और जागरूक बने, जिससे कि हमारे यहाँ शिक्षा का भाव बढ़े। और जो शिक्षित होंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, और शिक्षित नहीं होंगे तो इसके लिए हमारा कोई हमारे मेन मोटिव यही है कि हमारे इसका कराने का यही कारण है कि हमारे यहाँ पर अभी लोग जागरूक नहीं हैं। जिस प्रकार ये कार्यक्रम आगे भी होगा तो लोग और ज़्यादा जागरूक होंगे। जी, हमारा नाम सत्यपाल सिंह है। हम ग्राम गुना कमरिया से कथा सुनने के लिए आए हैं और हमारे शास्त्री जी बहुत दूर दूर जाकर हमारे पूर्वजों के बारे में बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, नशा मुक्त रहने के लिए बताते हैं। और इनकी वाणी में बहुत मतलब अच्छा लगता है सुनकर, और हम लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। और हमारे शास्त्री जी बहुत कड़े प्रयास करके जनता को जागरूक कर रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? पिंटू गौतम। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का। तो अब हम जयदेव शास्त्री जी से भी बातचीत करते हैं, उनसे खुद जानते हैं। तो आप बताइए, आप जो इतनी दूर से हर जगह कार्यक्रम कर रहे हैं और लगभग बहुत सारी जगह हमने देखा, यूट्यूब पर भी काफ़ी आपके अच्छे व्यूज़ शेयर सब्सक्राइबर हैं। तो जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कार्यक्रम इस गांव में तो पहली बार कर रहे हैं, लेकिन आपने जहाँ जहाँ कार्यक्रम किए वहाँ क्या बदलाव आ रहा है और लोगों के इस प्रोग्राम के माध्यम से मतलब क्या संदेश लोगों तक जा पाते हैं? जी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो चैनल VN24 न्यूज़ चैनल जो है ये पूरे भारत में देखा जाता है। और इस चैनल के माध्यम से जो लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनके लिए सर्वप्रथम हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। आपने ये क्वेश्चन किया हमसे कि जो आप दूर दूर जाते हैं और आप जगाने का कार्य कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि समाज कितना आगे बढ़ रहा है। तो इसके बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक ज़माना वो था, एक समय वो था जिस समय पर ये कथाएं मैंने शुरू की थी तो लोग बाबा साहब भगवान बुद्ध को बहुत ना के समान में समझते थे और जानते थे। आज हम लोगों, खैर मैं अपनी बात तो नहीं कहूँगा कि हमारी जगाने से लोग जगे हैं, लेकिन हमारी तरह ऐसे बहुत ही बौद्ध कथा अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने वाले हमारे जैसे हमारे भाई लोग हैं जो भगवान बुद्ध बाबा साहब का संदेश देकर समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। आज इतना हमें फल दिखाई दे रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि कम से कम 80% हमारा समाज आगे बढ़ चुका है। वो बाबा साहब को जानते भी हैं, बाबा साहब को पहचानते हैं, बुद्ध के बाबा साहब के मिशन में जुड़कर वो कार्य करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने की दिशा निर्देश देते हैं। सब मिलजुल कर भाईचारा बनाने का कार्य करते हैं और बाबा साहब के सपने को साकार बनाने के कार्य में सभी लोग लगे जुटे हुए हैं। अगर आपका कार्यक्रम कोई कराना चाहते हैं तो आपसे कैसे संपर्क करें, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। उसके लिए हमारा संपर्क सूत्र है, नंबर है, हमारा चैनल चल रहा है JS वीडियो जयदेव शास्त्री के नाम से। और आपके भी चैनल पे मेरी कई क्लिपें पड़ी हैं, उस आपके भी जरिया से आपसे संपर्क कर सकता है और आपको बता देगा। हम उस तरीके से उसके यहाँ पहुँच जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं है। तो बाकी अगर तथागत बुद्ध की बात की जाए तो उसका क्या मतलब आप संदेश जनता को बताना चाहेंगे? बुद्ध के मतलब क्या वचनों को आप बताना चाहेंगे जिस पे लोग अपनी तरक्की कर सकते हैं? सबसे पहले बुद्ध के जो तर्कशील प्रश्न हैं, तर्कशील समाज को सुझाव देने, समाज को जगने के लिए सिर्फ बुद्ध का पंचशील ही बहुत हो गया है। अगर जो भी पंचशील भगवान बुद्ध का
मान लेता है पंचशीलों पर चलेगा, तो हमें पूर्ण रूप से भरोसा है कि वो व्यक्ति किसी चीज़ के लिए दुखी नहीं रहेगा, आज़ाद रहेगा, आबाद रहेगा, उसे कोई तकलीफ ही हो ही नहीं सकती। क्योंकि पंचशील के अंदर इतना बड़ा पावर है कि जो इस व्यक्ति के अंदर पंचशील का ज्ञान हो जाता है, उसे खुद ब खुद लगने लगता है कि मैं कीचड़ से बाहर निकल आया हूँ। मैं चित्त तो ये है, क्योंकि पंचशील बुद्ध का सिखाता है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। प्राणी हिंसा नहीं करोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। चोरी नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, झूठ चुगली फरेब, इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। और मैन उसमें जो पॉइंट है बुद्ध का, जो 5वां सील है, सुरा मेरे मज पमाधिष्ठाना बेरमणि सिक्का पदंग समाध्यामी। सिर्फ अगर इस सील को अगर हमारे समाज के लोग ही नहीं, बल्कि कोई भी समाज का, किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म का व्यक्ति हो, बुद्ध के अगर 5वें सील पर सिर्फ विचार कर लेगा, तो हमें पूर्ण रूप से भरोसा है कि उसका जीवन सोना की तरह चमकेगा। भगवान बुद्ध की विचारधाराएं ऐसी हैं, क्योंकि नशा मुक्त अगर हो जाएगा, नशीला पदार्थ नहीं खाएगा, तो उसकी ज़िंदगी में तो 4 चांद लग ही जाएंगे, फिर उसे कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। वो खुद सुधरेगा और दूसरे को भी सुधारने का काम करेगा। तो बुद्ध की जो भी वाणी है, बुद्ध का जो भी संदेश है, वो हर आदमी के प्रेरणादायक है, हर व्यक्ति के लाभदायक है। जो लोग मानेंगे वो आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जयदेव शास्त्री जी थे जिनसे हमने आपको बताया, और बाकी भी बहुत सारे लोग जो है कार्यक्रम सुनने आते हैं। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा इस साइड में आप दिखा दीजिए कि लोग काफ़ी अभी बैठे भी हुए हैं। इस साइड में थोड़ा दिखा दीजिए कि अभी लोग बैठे हुए हैं, जिनसे लगातार अभी रात का लगभग 1:30 बज चुका है, और 1:30 बजे भी अगर लोग बैठे हुए हैं तो इसका कारण ये है कि 1:30 बजे भी सिर्फ लोग इसलिए बैठे हैं कि वो चाहते हैं कि वो बुद्ध, अम्बेडकर, बहुजन महापुरुषों के बारे में जान पाएँ, अपने इतिहास से जुड़ सकें और अपनी ऐतिहासिक चीज़ों को, ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में अच्छे से जान सकें, समझ सकें और उसको परख सकें। तो